नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या आप जानते हैं कि इस देश में डिसेबल्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग नाम दिया है। ये दिव्यांग बीते 3 दिन से राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं और 20 नहीं बल्कि 21 मांगों को लेकर सरकार से भरोसे वाली निगाह लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरी ओर सुगम्य भारत अभियान का राजस्थान में आगाज करके सामाजिक न्याय मंत्रालय ये जाहिर करना चाहता है कि वो कितने संजीदा है, पर उम्मीद है शायद आप हकीकत से वाकिफ होंगे। ऐसे में क्या समझा जाए, आज़ादी के 7वें दशक में भी समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को मजबूत बनाने की बात आखिर किसकी कमजोरी है, और क्या ये भी समझा जाना चाहिए कि दिव्यांग या फिर डिसेबल्स को लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ सियासत होती आई है। तस्वीरों के हर पहलू को समझने की कोशिश बिग फाइट लाइव के दौरान आज हम करेंगे। साथ ही होगी आपकी राय। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। चर्चा होगी तफसील के साथ। बीजेपी से डॉक्टर आलोक भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस से गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, विकलांग आंदोलन 2016 के संयोजक रतनलाल बेरवा जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक अर्पिता यादव जी हमारे साथ हैं, साथ ही डिप्टी बैंक मैनेजर शताब्दी अवस्थी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। साथ ही उन चंद सवालों का रुख करते हैं जो इन दिव्यांगों की ओर से अब खड़े किए गए, और इसी के साथ आज के सवाल का रुख करते हैं जिस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या मोदी सरकार की दिव्यांग कल्याण योजना दिखावा है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर आप बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं। राजेश बेरवा साहब, सबसे पहले आपका रुख करता हुआ जानना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने आज आपके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। 4 दिन बाद आपकी आवाज सरकार के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन क्या भरोसा दिलाया गया बंद कमरे के भीतर? बंद कमरे के अंदर केवल वहाँ जहाँ 2 घंटे की बात करनी थी वहाँ 6 घंटे बिठाया गया, और वार्ता के दौरान पीछे से लाठियों की बारिश करवाई गई और वार्ता विफल रही। उसमें किसी भी तरीके से कोई बात पे सहमति नहीं बनी, और जो चीज़ हमारे मांग पत्र में नहीं थी उसके लिए उन्होंने मीडिया में खबरें भिजवाई है। 5 सदस्यीय कमेटी की बात सरकार ने की है जो आपकी मांगों पर गौर करेगी। मैं तफसील से जानना चाहता हूं कि वो बातों का सिलसिला था क्या? नहीं, जो कमेटी के लिए प्रतिनिधि वहां पर गए थे उनको सिर्फ इसलिए भेजा था हम लोगों ने कि वो लोग जाकर के इन विषयों पे चर्चा करें। चर्चा करने के लिए उन लोगों ने बुलाया था, लेकिन उस चर्चा में सिर्फ एक कागज़ बना करके दे दिया गया कि 15 दिन के बाद में हम एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी में आपके लोग होंगे। ना तो वो तारीख फिक्स की गई थी कि 15 दिन कब होंगे, और नहीं कुछ व्यक्ति कौन कौन होंगे ये भी नहीं बताया गया। तो हमें इस बात पे कतई विश्वास नहीं है कि उन्होंने हमारी कमेटी बनाने पर कोई अपनी क्षमता या अपनी सुनिश्चितता निश्चित की हो। सुगम्य भारत अभियान, इसका आगाज राजस्थान में आज हुआ, जिसका मकसद है कि दिव्यांगों के लिए एक बेहतर राह, सुगम राह तैयार की जा सके। आपको लगता है कि ये काम तो होगा कम से कम? हमें नहीं लगता है कि 2-2.5 साल से जो सरकार चल रही है उसके सामने कहीं बार हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, और एक्सेसिबिलिटी की बात की जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। नाम बदलने के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, काम हमारे कुछ भी नहीं बदल पा रहे हैं। अगर इस बजट में कहा गया तो केवल उपकरण सस्ते किए जाएंगे, तो वो उपकरण तो वैसे भी हमको सरकार फ्री देती है, तो सस्ते किन के लिए होंगे? जिनको ये लोग एनजीओ हैं या कुछ उन टेंडर पे देते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे लिए तो फ्री है, तो हमारे लिए क्या सस्ता है? चलिए, मैं रुक करूंगा आपका। उससे पहले आलोक जी, आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार को लेकर खासतौर पर पूरा एक तबका ये नाराजगी वाला दिख रहा है। ऐसे क्यों है? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, और बीजेपी सरकार फिलहाल क्या कर रही है? देखिए अश्विनी जी, मैंने अभी ये जो हमारे दिव्यांग राजेश जी बैठे हुए हैं इनको भी सुना, और आपके इसके रतन जी को मैंने अभी सुना, रतन जी को संयोजक जो हैं रतनलाल बेरवा जी, इनको मैंने सुना। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, आप सरकार की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने इनके आंदोलन में देखा तो
आज भी जब थावरचंद जी गहलोत जी के साथ मैं स्वयं था, मैंने देखा तो इनके यहाँ से भी मांग पत्र देने, सब गुड़गांव के दिव्यांग जो हैं वो इनकी तरफ से मांग दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा क्यों दे रहे हैं, मुझे इससे इस पर कोई मेरे को वो नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न उठाता हूँ कि आखिर अगर ये मांगे हैं तो इनको राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। आज भी आप देखिए तो आप पार्टी के नेतागण इनके यहाँ पे भाषण में खुद सुन के आया हूँ, वहाँ पे अभी आधे घंटे पहले भी आप पार्टी के नेतागण वहाँ पे भाषणबाजी कर रहे थे। रसोइया जी, पूनम चंद भंडारी जी इनके यहाँ पहुंचे, इन्हीं के व्यक्तियों ने मुझे बताया कि साहब हमारे यहाँ पे आप पार्टी के लोग दिल्ली से आए हुए हैं। इनके यहाँ के मिस्टर साहू वहाँ एक मौजूद था विकलांग, उसने मुझे बताया इस चीज़ को। तो मैं ये जानना चाहूँ, रही सरकार की बात, तो सरकार अपने लिए आप ये कह रहे हैं कि साहब कल हमारे को बुलाया बैठाए रखा। आप ये देखिए कि कौन सी सरकार है, आज से पहले का इन्हें सीधा बुलाया गया था 5 बजे से रात को 10 बजे तक मंत्री जी ने इनको बुलाकर इनसे वार्ता करी, और सारी वार्ता करके आप देखिए कि इनके 2 छात्रावासों की अगर ये मांग, इनके मांग पत्र को भी मैंने देखा, 21 का मांग पत्र मेरे पास रखा हुआ भी है। इसमें कुछ मांगे ऐसी हैं जिसमें इन्होंने एक ही मांग इन्होंने इसी मांग पत्र में लिख रखी है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है साहब और उसका बच्चा विकलांग है तो उसकी नौकरी सुनिश्चित कर दी जाए। आप अगर वाकई में जरूरतमंद है, मैं समझ आता हूँ, अगर मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी, अब मैं अपने लिए खुद को कहता हूँ कि साहब मेरी पत्नी राजस्थान सरकार की सरकारी कर्मचारी है, मेरा बेटा खुद ऑटिस्टिक है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे को आप सब नौकरी दे दीजिए। ये क्या मांग है? ये सिर्फ राजनीतिकरण नहीं है कि हम इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पे उठाया जा रहा है कि जब सरकारी नौकरी, इन्हीं का ये मांग पत्र इसमें लिखा हुआ है मांग नंबर 12 पे कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई संतान विकलांग है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है तो उसे नौकरी दे दो। बताओ, आप तो इस चीज को इस तरह से मुद्दा बना रहे हैं कि सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन। आपकी बात राजनीति की ओर इशारा है। मैं गिरिराज गर्ग साहब आपसे भी जानना चाहता हूं, राजनीति कौन कर रहा है? सचिन पायलट भी आज पूरी तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। देखिए, राजस्थान के अंदर जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना पक्ष रखती है। जो दिव्यांग लोग हैं जिन्होंने संगठन बना के पिछले 4 रोज से इस 50 डिग्री टेम्परेचर में, 45 डिग्री टेम्परेचर में समाज कल्याण विभाग से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी के ऊपर धरना लगा के बैठे हुए हैं। सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि जो सरकार लंबे लंबे वादे करती है। प्रधानमंत्री जी इनको विकलांग की जगह दिव्यांग कहना चाहते हैं। जयपुर शहर में केंद्रीय मंत्री आते हैं सुगम योजना का शुभारंभ करने के लिए, और 4 रोज से सरकार की आंख ही नहीं खुल रही है। जैसा ये रतनलाल जी बता रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, वो तो भगवान, अरे सुनो आलोक जी, सुनो तो सही, आप पेशेंस तो रखो यार, आप सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। तो सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि देश की कहावत है एक अपने कि राम रूठ जाए लेकिन राज नहीं रूठना चाहिए। यहाँ तो राम तो इनसे रूठा हुआ था ही, राज भी रूठ गया। मतलब जो राज संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो राज संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पे जाके लाठी, ये तो भाग ही नहीं सकते, ये तो दौड़ ही नहीं सकते, ये तो बिना व्हील चेयर के आगे नहीं बढ़ सकते। आप लाठीचार्ज किस पे करवा रहे हो? ये कौन से आतंककारी है, कौन सा बहुत बड़ा ये उग्रवाद प्रदर्शन कर सकते हैं जो आप लाठीचार्ज करवा रहे हो? आपका आरोप है कि सरकार संवेदनहीन है इस मसले पर। सरकार संवेदनहीन है, वरना पहले रोज ही हर समस्या का समाधान वार्ता से होता है। और जब समाज के एक विशेष प्रकार के ये व्यक्ति हैं, इनको तो प्रायोरिटी से बुलाना चाहिए था। सरकार को संवेदनशीलता मैं आगे वार्ता वाले पहलू पर बात करना चाहूंगा। आलोक जा रहा हूं, सबका एक बार मौका मिले। शताब्दी जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, बैंक कर्मचारी के तौर पर, बैंक अधिकारी के तौर पर, या फिर इससे पहले सरकारी सहूलियतों को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं उन परेशानियों का जिनसे आप 2-4 हुई, लेकिन सरकार की ओर से उम्मीद के बावजूद वो समस्याएं दूर नहीं हो पाई। हमेशा ऐसा ही होता है कि हर चीज़ का सिर्फ राजनीतिकरण किया जाता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। योजनाएं हर सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, और अगर हम उनको देखें, अगर वो 100% इम्प्लीमेंट हो तो योजनाएं बहुत अच्छी हैं। पर परेशानी वही आती है कि योजनाएं इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती हैं। सिर्फ कागज़ों में ही योजनाएं बन के रह जाती हैं सबके लिए कि हाँ ये इनके, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी की बात है, हर जगह के लिए मतलब ये गवर्नमेंट के रूल बने हुए हैं कि हर कोई सी भी जगह हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे रैंप होनी चाहिए, एकदम एक्सेसिबल होने चाहिए सारे बैंक्स वगैरह। लेकिन मैंने खुद ने, मतलब मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे खुद को, जब मैंने नौकरी की, कई ब्रांचेस में मुझे प्रॉब्लम आती है, एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ पे। तो उन चीजों की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, बस हमेशा सिर्फ यही होता है कि आप सिस्टम से लड़ी। उस दौरान आपने इन मांगों को रखा, कई बार कोशिश करी कि उनको करवाया जाए, फिर अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम लोगों को खुद को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम अपने आप से जैसे भी परिस्थिति के साथ में समझौता करके रह जाते हैं। अर्पिता जी, मैं आपका रुख करता हूं। अब हर पक्ष को आपने सुना है, मैं आपसे जानना चाहता हूं दरअसल समस्या क्या है और क्या किसी ने मूल समस्या की ओर ध्यान दिया है?
समस्या बेसिकली देखिए, एक तो विकलांगता को चाहे आप दिव्यांगता कह दें चाहे विकलांगता कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। हालात नहीं बदलेंगे, सोच का हेर फेर नहीं हो रहा, समस्या सोच के साथ है। ये चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, सब सरकार उसी समाज से आ रही है हमारे सामने, जिस समाज में विकलांगता को लेकर आज भी बहुत सारे एक तरीके के भ्रम हैं। उसको कभी ईश्वर का प्रकोप माना जाता है, उसको कभी पुराने जन्मों का कर्मों का फल माना जाता है। तो बहुत सारे भ्रम है, भ्रांतियां हैं विकलांगता को लेके। तो समस्या इसलिए आ रही है ज्यादा, जब तक जागरूकता समाज में नहीं होगी, समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक कहीं कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। पहला जागरूक हमें समाज को करना है। जिस तरीके से पोलियो को लेकर एक कार्यक्रम चला था, पोलियो को जिस तरीके से हटाया गया, वो इसलिए हटाया गया क्योंकि समाज और सरकार और अन्य जितनी भी एजेंसीज थी उन्होंने मिलकर कार्य किया है। अभी हो क्या रहा है, विकलांग जनों में भी मतभेद तो नहीं कहूँगी, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। अस्थि विकलांग अपनी बात करते हैं, दृष्टि विकलांग अपनी बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट जो कि मानसिक विकलांग कैटेगरी है उनकी कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो तो बात कर नहीं सकते और माता पिता उनको संभालें कि उन समाज से लड़े, उसमें उलझ जाते हैं। तो परिस्थितियां वाकई में कठिन है। ऐसे में एक बात, सुगम्य अभियान की तस्वीर आप देख रही हैं, सुगम्य अभियान क्या कुछ राह आसान कर पाएगा? सुगम्य अभियान हर चीज आसान करने के लिए बन रही है, पर वो इम्प्लीमेंट तो हो ग्राउंड लेवल पर, ये मुद्दा है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल है वार्ता का। जयपुर में अगर आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के जरिए सरकार के सामने कुछ मांगे रखी जाती है, उन मांगों पर अगर कोई गौर नहीं करता है तो फिर इसमें किसका दोष है, सरकार का, सिस्टम का, या फिर समाज का? देखेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद। देखिए, सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि उनका लाभ कहीं नहीं मिल पा रहा, उनका लाभ मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर दिव्यांगों के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो सरकारी दस्तावेजों के अंदर दफन रहते हैं, जबकि उनको पूर्ण रूप से उसकी कोई भी लाभ जो है नहीं मिल पाता। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें।